नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि महाभारत का युद्ध में जब प्रतिनिधि के तौर पर भीष्म पितामह होते हैं तो वह कर्ण को युद्ध क्यों नहीं लड़ने देते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए दोस्तों, जब भीष्म पितामह कौरव सेना के प्रतिनिधि जब बनते हैं, दुर्योधन जो है से अपने भीष्म पितामह को यह दर्जा दे देता है, तो वह कर्ण को इस युद्ध में शुरुआती में महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लेने देते हैं। वह कहते हैं कि यदि मैं जब तक जीवित रहूंगा तुम इस युद्ध में भाग नहीं लोगे। तो वह कहता है कि ऐसा क्यों? तो कहता है कि ऐसे ही नहीं तो मैं प्रतिनिधि नहीं रहूंगा। तो जो दुर्योधन है इस चीज से कह देता है कि ठीक है, यह युद्ध में अभी मेरा दोस्त का भाग नहीं लेगा, परंतु आप प्रतिनिधि ही रहेंगे, क्योंकि दुर्योधन जो है से सोचता है कि भीष्म पितामह ही इस युद्ध को जिता देंगे। लेकिन भीष्म पितामह यह बात जानते हैं कि कौरवों के भीड़ में एक कर्ण ही एक ऐसा योद्धा है जो अर्जुन को परास्त कर सकता है, क्योंकि अर्जुन को हराने ही के लिए कर्ण जो है से अपने दोस्त दुर्योधन को असत्य को साथ दिया था, क्योंकि उसका कहना था कि जो मुझे बुरे वक्त में साथ दिया है मैं उसको असत्य से तो क्या, मैं अपने आप से भी अगर लड़ूं तो मैं अपने दोस्त दुर्योधन का ही जीत दे दूंगा। तो इसी चलते वह भीष्म पितामह जानते हैं कि इससे अर्जुन को खतरा है, और वह भीष्म पितामह जानते हैं कि कर्ण के पास ही एक ऐसा तुणीर में बाण है शक्तिमान जिससे वह अर्जुन को मारना चाहता है। तो वह जो है से, और इससे बड़ा कारण यह था भीष्म पितामह के लिए कि वह अर्जुन और कर्ण दोनों को बचाना चाहते थे। लेकिन जब भीष्म पितामह को मारने के लिए सेना सारा आता है तो भीष्म पितामह जो है से महाभारत को जीत कर आने के लिए ठान लेते हैं। वह जीत करने के लिए पांडवों की सेना को समाप्त कर ले जाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान जब अर्जुन को कहते हैं कि यदि तुम अपने भीष्म पितामह को नहीं मारोगे तो वह सारे सेना को मार देंगे और तुम्हें भी मार देंगे, और हमेशा के लिए जो असत्य है सत्य पर विजय प्राप्त कर लेगा। तो आने वाले युगों में सत्य का क्यों कहना नहीं मानेगा, सत्य की ओर को चलना नहीं चाहेगा। तो इसी चलते तुम्हारा फर्ज है अर्जुन कि तुम अपने पितामह को वध करो। लेकिन वह वध नहीं कर पाते क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान होता है। लेकिन जब यह बात श्री कृष्ण को मालूम रहता है, क्योंकि वह स्वयं भगवान नारायण के अवतार रहते हैं, तो वह स्वयं शिखंडी के प्रयोग कर कर अर्जुन के रथ पर चढ़ाते हैं। तो वह भीष्म जो है से यह बाण नहीं चला पाते हैं अर्जुन के ऊपर, और शिखंडी के ही नजर में उनको अंबालिका का चेहरा नजर आता है, जिसे अर्जुन पीछे रहकर और भीष्म पितामह को रथ से गिरने पर मजबूर कर देता और वह बाणों की सैया पर लेटा देते। जिसके बाद भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु का जब वरदान रहता है तो वह बाणों की सैया पर लेटे होते हैं। लेकिन जब लेटे होते हैं तो वह युद्ध तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारा तीर घुस गया था। वह चलने में असमर्थ हो गए थे, सिर्फ बातें ही सुत कर सकते थे बाणों के सैया पर से। तो इस प्रकार से जब कर्ण को यह मालूम चलता है कि भीष्म पितामह भी इस युद्ध में हार गए हैं, तो वह स्वयं कहता है दोस्त दुर्योधन से कि अब मुझे ले चलो, क्योंकि मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जिसके लिए आज तक मैं जीवित रहा, जिसके चलते मुझे इतना बात सुनना पड़ा, मैं जिसने तुम्हारा मजाक उड़ाया है, जिसने तुम्हारा साथ भावनाओं को खेला है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुझे ले चलो उस कुरुक्षेत्र में, मैं उतरना चाहता हूँ। तो दुर्योधन जो है से फिर अपने कर्ण को इस युद्ध में भाग लेने के लिए भीष्म पितामह के पास जब कर्ण जाता है तो भीष्म पितामह से जब कर्ण पूछता है कि आखिर मुझे भाग क्यों नहीं लेने दिए, यदि आज मुझे भाग लेने देते तो अब तक तो महाभारत का निर्णय हो चुका होता कि वह कौन सेना जीतेगा। क्योंकि कर्ण को ऐसा लगता था कि मैं तो अर्जुन को परास्त कर दूंगा, लेकिन शायद वो भूल गया था कि उनके पास श्री कृष्ण भगवान का साथ था। लेकिन कर्ण इस बात को जब भीष्म पितामह के बात कहता है तो वो कहते हैं कि वो बात नहीं है वत्स, मैं अर्जुन और तुम दोनों को जीवित देखना चाहता हूँ, क्योंकि आज के उपरांत भारतवर्ष में कोई ऐसा योद्धा ही पैदा नहीं लिया। यदि इस युद्ध में तुम उतरते तो अर्जुन और तुम में से कोई एक ही बच जाता। मैं दोनों को जीवित देखना चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हें इस युद्ध में भाग नहीं लेने दिया। लेकिन समय का एक ऐसा चक्र है जिसे मुझे यहाँ तक पहुंचा दे और तुम आज के बाद उपरांत तुम युद्ध में भाग ले सकोगे। तो इस चलते जो कर्ण है कहता है कि हाँ। तो वहां के बाद आशीर्वाद लेकर कर्ण को भीष्म पितामह समझाते हैं कि देखो, यदि तुमको युद्ध करना ही पड़े तो सत्य की ओर लड़ो, और सत्य की ओर पांडव है इसलिए पांडव की तरफ से लड़ो, क्योंकि तुम उसके ज्येष्ठ पुत्र भी हो। लेकिन कहते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए नामुमकिन नहीं है, क्योंकि यदि मैं अपने यह परिवार समझ के, भाई समझ के ये युद्ध नहीं किया तो दुर्योधन का ऋण मुझ पर
मुझ पर बच गया है, मैं वो कैसे चुकाऊंगा। आप ऋण का मतलब तो समझते हैं, क्योंकि आप भी तो किसी प्रतिज्ञाबद्ध हैं, उसी तरीका से मैं भी प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, मेरा भी प्रतिज्ञा को आप समझिए। इस तरीका से कहकर कर्ण जो है से युद्ध में जाता है, तो इसी का कर्ण जो है से युद्ध में पहुंचता है। तो यही कारण था कि महाभारत में जो भीष्म पितामह है से कर्ण को युद्ध करने से अपने जो प्रतिनिधि के तौर पर रहते हैं तो रोकते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि दोनों योद्धा जिंदा रहें और दोनों कोई इस भारतवर्ष को चलाने में कायम रखे। लेकिन ये भीष्म पितामह के बातों को नहीं मानते हैं और युद्ध के लिए चले जाते हैं। लेकिन यही सबसे मुख्य कारण था कि भीष्म पितामह जो है से कर्ण को युद्ध नहीं करने दिए थे, क्योंकि वह चाहते थे कि अर्जुन और कर्ण दोनों जीवित रहें। तो आपको अगर ये कहानी समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।